बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं एप्लीकेशन नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एप्लीकेशन है बोहर एटॉमिक मॉडल का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है, यहां देखिए ये काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। जबकि हमें पता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हमने फाइंड आउट किया तो ये हमने निकाला कि ये वेलोसिटी है। तो यहां आप देखिए आपके पास है काइनेटिक एनर्जी और यहां आपके पास है हाफ और ये m है और v। तो यहां पर आप v की कीमत आप पुट कर दे कि आपके पास है z e स्क्वायर और यहां आपके पास है NH एप्सिलॉन नॉट की 2 और यहां पर आप लगा दे क्या स्क्वायर। तो ये आपके पास है ये स्क्वायर। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये हाफ और यहां m है और यहां आपके पास z स्क्वायर e4 और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ये h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और यहां पर आता है 4। अच्छा, तो यहां आता है 4। अब देखिए काइनेटिक का एनर्जी जो है वो आपके पास बराबर है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आप देखिए यहां पर आपके पास है z स्क्वायर e4m, ये देखिए e4m और यहां पर है n स्क्वायर और ये आपके पास है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ये स्क्वायर और यहां पर आ जाता है 8। ये देखिए ये 8 मल्टीप्लाई होता है सबके साथ। तो यहां आपके पास आ जाती है काइनेटिक, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये फ्री स्पेस परमिटिविटी ये कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास ये z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू है वो 13.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इसकी वैल्यू है। या फिर इसकी जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए आपके पास है z स्क्वायर यहां पर n की स्क्वायर और ये आपके पास होता है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जॉल पर एटम। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये देखिए z की स्क्वायर और n की स्क्वायर और यहां पर आता है 13.31 किलो जॉल पर मोल। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना, जॉल पर एटम में इतना और किलो जॉल पर, ये काइनेटिक एनर्जी है। यहां पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉनों की, तो ये देखिए अगर कांस्टेंट को हम हटा दे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के और काइनेटिक एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। ये देखिए n स्क्वायर का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये k शेल है, ये l शेल है, ये m शेल है और ये n शेल है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है तो यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फिर इसकी थोड़ी सी कम, फिर इसकी और कम और सबसे कम जो है वो उसमें है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये आपके पास है शेल 1 तो यहां पर के शेल में इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, एल शेल में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम और एम शेल में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी और कम
और इसी तरह से एन शेल में इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाती है, और वेलोसिटी का ऑर्डर भी ये है। तो ये आपके पास है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में। तो ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अगर कोई आपको ये बता दे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम, तो वो कितना है? तो अब देखिए, हाइड्रोजन एटम के लिए आपके पास Z की वैल्यू, तो Z की वैल्यू आपके पास प्रोटॉन 1 है तो इसका स्क्वायर, और देखिए ये जो आपके पास नंबर ऑफ शेल है तो ये भी आपके पास 1 है, इसका स्क्वायर, और ये देखिए यहां पर आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आती है। अगर हम हीलियम आयन की कर दे कि हीलियम आयन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन या हीलियम की नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटम। तो अब देखिए आपके पास जो है जो हीलियम है, तो हीलियम में आपके पास प्रोटॉन वो 2 है, तो इसका आप स्क्वायर ले ले, और इसमें आपके पास शेल जो है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लो, तो यहां आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इससे आता है, देखिए इससे आता है 4 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यह है कि हीलियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से 4 टाइम, ये देखिए 4 टाइम ग्रेटर है। तो ये देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में कम है, कितना? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन से, क्योंकि ये 4 टाइम ग्रेटर होता है, एज इंडिकेट्स इट्स जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, इससे इंडिकेट होता है। तो ये हमने पढ़ लिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।